माइनस एक्स कितना है, p इक्वल टू ए। जैसे मैंने अभी पहले वाले को प्रॉपर्टी। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होजन एकेडमी से। आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले देखो भाई स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी इक्वल्स टू होता है लिमिट ए टू बी। वेरिएबल अगर हम चेंज कर दें तब दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। तब दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, सेम आएगी। अब जरा क्यों आती है, जरा मैं आपको बताता हूँ कैसे आती है। अगर मैं इसका प्रूफ करूँ यहाँ पर तो देखो जरा क्या आएगा। देखो बेटा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन जो आया सबो दैट कैपिटल एफ एक्स आ गया। ठीक है, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो यहाँ पर कांस्टेंट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कांस्टेंट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड में। एंड नाउ राइट हैंड साइड में देख लो जरा, राइट हैंड साइड में क्या है, ए टू बी एफ टी डी टी है। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा इसका, कैपिटल एफ टी और लोअर लिमिट ए टू बी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। रख दो जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की जो वैल्यू वो सेम आ गई यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हैंस इस बात को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, हैंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल होता है ये। तो वेरिएबल को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। कई बार ऐसा होगा, मैं क्वेश्चन में यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है भाई, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, तो क्लियर होगी सबको आपको। ठीक है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है स्टूडेंट, हो गया जी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट में नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखें क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखो बेटा, अगर आपके पास लिखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तब इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अब मैं इसको भी प्रूव करके बताता हूँ क्यों आती है सेम यहाँ पर। तो ये तो इतना ही आ जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। कितना आएगा, एफ एक्स लिमिट ए टू बी, और ये हो गया स्टूडेंट एफ बी माइनस एफ ए आ गया। ठीक है जी, आर एच एस को देख लो। आर एच एस में क्या है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स है। कितना हो जाएगा, माइनस, और ये कितना आएगा, एफ एक्स आएगा, और बी टू ए लिमिट आएगा बी टू ए। ठीक है भाई, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट यहां पर इतनी है और अपर लिमिट इतनी है। तो अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस बाहर है यहाँ पर, माइनस से करेंगे हम मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एफ बी और माइनस का हो जाएगा एफ ए। दोनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई है तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। सो वी हैव ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, इतना हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर होंगी सबको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन ए टू बी। सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के बिटवीन लाइज कर रही है यहां पर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वही सेम जैसे मैंने अभी पहले वाले को प्रॉपर्टीज में किया, सेम यहां पर भी मैं ऐसे ही करूंगा। जरा देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है भाई, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कितना आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा और ये ए टू बी पुट कर दो भाई, तो ये आएगा एफ बी माइनस एफ ए। ये तो आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं जी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो बच्चों ये कितना आएगा, कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए टू सी प्लस कैपिटल एफ एक्स लिमिट सी टू बी। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसको पुट कर दो जी, लिमिट पुट करेंगे तो एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी आ गया। एफ सी से यहां पर एफ सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए। आगे दोनों की वैल्यू सेम देख लो, ये दोनों वैल्यू आगे की सेम, ठीक है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी है जी जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यहां पर आएगा, एक मिनट, ए टू सी और बी टू सी टू बी, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने अभी तक 3 प्रॉपर्टी बता दी है, इन सब का क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जो आगे जो प्रॉपर्टी आ रही है उसमें भी इनका यूज होगा, देखते हैं जी यहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 में है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो ये है, जिसका बहुत ज्यादा यूज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहूंगा। अब करते हैं इसका प्रूफ के लिए देखो यहां पर, इसका आप राइट हैंड साइड लेके चलें। राइट हैंड साइड में 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर आप इसको पुट करें, यहां पर आप देखिए पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, कोई एक अलग से वेरिएबल हमने यहां पर पुट कर दिया, एंड सो दैट माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी हो गया। लिमिट विल बी चेंज, कितनी हो जाएगी लिमिट, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो then t equal to a, when x equal to a then t equal to 0। तो लिमिट विल बी कितना हो गया, a टू 0 हो गई जी, लिमिट हो गई a टू 0। क्लियर है, मैंने 0 यहां पर पुट किया x की जगह पर, तो t की वैल्यू a आ गया, a मैंने पुट किया तो a माइनस a, t की वैल्यू 0 आ गई, तो a टू 0 लिमिट हो गई, ठीक है जी। बढ़ते हैं जी आगे, देखो भाई, तो ये तो हो गया a टू 0 लिमिट हो गई, और ये आ गया एफ टी आ गया, और dx की जगह पर आ गया जी माइनस डी टी, ये वेरिएबल t आ गया। अब क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, माइनस यहाँ आ गया, A2 0 है, FT DT है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है अभी, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है अभी जो है, और प्रॉपर्टी नंबर 2 थी वो जो है, अगर कहीं पर ये लिखा हो -A2B है, -A2B fx dx है, तो ये B2A fx dx हो जाएगा। माइनस यहाँ आ रहा है तो लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ पर फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, चेंज करेंगे इसको और वो चेंज होके हो जाएगा माइनस यहाँ से, तो लिमिट चेंज हो जाएगी और लिमिट होगी 0 to a, और ये FT DT है। इसका हम वेरिएबल, एक प्रॉपर्टी और मैंने आपको बताई है, प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई है, ठीक है, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो A2B, अगर कहीं पर A2B FT DT लिखा हुआ है तो आप उसको A2B fx dx लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज कर, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वेरिएबल चेंज कर दो, 0 to a fx dx आ गया जी। और ये क्या है, यही RHS है, LHS। ठीक है, ये है जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हो गया जी प्रूफ है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी अगर है कोई, तो वो ये वाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो ले लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें लिमिट A2B FA + B - x dx इक्वल टू A2B fx dx हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है। अब जरा देखो इसका भी प्रूफ देखो कैसे होता है भाई, करते हैं जी इसका प्रूफ। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड में A2B FA + B - x dx, और आपने यहां पर अब पुट करना है, पुट A + B - x = t। ठीक है, -dx = dt, dx = -dt हो गया। लिमिट विल बी चेंज, लिमिट विल बी when x = a, when x = a, देख लो जी, when x = a then t = b हो जाएगा। यहां पर x के बजाय a रखेंगे तो when x = b then t = b रखेंगे, तो b से b कैंसिल, t = a हो गया। सो लिमिट विल बी कितना हो गया, a to b से b to a लिमिट हो गया। ठीक है, लिमिट चेंज हो गया जी। करते हैं आगे, तो ये हो गया जी b to a, चेंज हो गई लिमिट f, और ये आ गया t, और ये हो गया -dt। क्लियर, माइनस को आप यहां बाहर लिख लो भाई, b to a FT DT। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है, ये वाली सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है। तो अगर कहीं पर लिखा हो -B to A fx dx लिखा हो, तो आप इसको A to B लिमिट चेंज कर देते हो और फंक्शन वही रहता है, ऐसा लिख सकते हो। तो इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो माइनस हटा देंगे, A to B, और ये हो गया जी FT DT। अब प्रॉपर्टी क्या है, अब प्रॉपर्टी जिसका मैं यूज करूंगा, अब वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर A to B fx dx है या FT DT दिया हुआ है, तो आप उसको लिमिट वही रहेगी A to B और वेरिएबल चेंज कर दोगे। ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई है। तो भाई ये हो जाएगा चेंज, कितना हो जाएगा ये, A to B fx dx। RHS आ गया, देखो ये RHS है और हमें यही प्रूव करना था। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी भाई। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है प्रॉपर्टी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी का ध्यान होना चाहिए भाई, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सभी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मैं आपको इन सब प्रॉपर्टी पे यूज करके क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो मैं आपको
देखो आपको प्रॉपर्टी याद तो करनी ही करनी है, लेकिन मैं इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ। ये सारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें है प्रॉपर्टी नंबर 6 में बच्चों, लिमिट -a2 + a fx dx है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f minus x equals to fx equal to 0 if f minus x equal to minus fx। ये वाली प्रॉपर्टी है। अब जरा देखो ये क्या है। ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई अगर कहीं पर भी किसी फंक्शन में f माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स आता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। एफ एक्स इज इवन फंक्शन अगर ऐसा होता है तो, और कंडीशन अगर ये आती है तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इस केस में ये फंक्शन ऑड होता है। ठीक है, तो ये चीज अगर यहां पर कहीं पर ऐसे एफ एक्स इज इवन फंक्शन लिखा हो तो आप समझ जाए कि इसका मतलब ये है, और अगर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन लिखा हो तो इसका मतलब ये है। तो इनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भी बच्चों जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो -a से +a एफ एक्स डी एक्स, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो -a और +a इन दोनों के बिटवीन क्या लाइज करा है, जीरो लाइज करेगा। -a और +a के बिटवीन तो जीरो लाइज करेगा ना। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी जो बताई थी। ठीक है, a to b लिमिट गिवन है फंक्शन की, तो हम क्या करते हैं a to c प्लस c to a, c to b, a to c प्लस c to b, उसको ब्रेक कर देते हैं लिमिट को। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे ब्रेक, -a से +0, -a से 0 और 0 से +a, इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो चलिए मैं ब्रेक करता हूं उसको मैं, और ये हो जाएगा देखिए -a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर क्या है 0 जो है किसके बिटवीन लाइज कर रहा है। ठीक है, अब मैंने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पर, मैं वो भी आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि भाई मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स। इस वाली प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है जी, हो क्लियर है अभी सबको। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पर पुट कर दें। यहाँ पर आप इस वाले जो सेकेंड इंटीग्रेशन है इसको तो आप जैसा है वैसे रखो, इसको तो जो है केवल इस वाले में हम क्या करें, यहाँ पर इसमें पुट कर दें। यहाँ पर आप पुट करेंगे इस वाले में, यहाँ पर देखो पुट x इक्वल टू -t एंड सो दैट चलो जी मैं इसको थोड़ा सा, विच इंप्लाइज dx इक्वल्स टू -dt आ गया। dx इक्वल टू कितना आ गया, -dt आ गया। अब लिमिट विल भी चेंज हो जाएगी। यहां पर लिमिट विल भी कितने हो जाएगी, अगर x की वैल्यू यहां पर -a है तो t की वैल्यू हो जाएगी +a, 0 है तो 0, तो कितने हो जाएगी, लिमिट विल बी a to 0, लिमिट विल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये आ जाएगा आपका चेंज होकर के, देखो ये बच्चों a to 0 f -t और -dt, तो माइनस मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, प्लस ये जैसा है वैसे लिखो इसको एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा और लिमिट से कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली भी अब यहाँ पर इसका कर सकता हूँ, मैं बार बार मुझे जरूरत नहीं कैसे लिखूँ मैं, तो 0 to a और ये वेरिएबल चेंज कर दिया तो -f(x) और ये dx प्लस 0 to a f(x) dx इतना आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर इतनी आगे चेंज होकर के, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे देखो हैंस फाइनली हैंस
माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इतना है। अब जरा देखो ये वाली कंडीशन, एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं प्लस एफ एक्स लेता हूं, एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं प्लस एफ एक्स लेता हूं यानी ऑड इवन फंक्शन लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 0 टू ए एफ एक्स हो जाएगी यहाँ पर। अब ये भी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई यहाँ पर, ये इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर जरा देखो, तो ये तो हो जाएगा भाई बच्चों 0 टू ए एफ एक्स हो जाएगा ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसकी जगह पर कितना हो गया, इतना हो गया जी, तो ये ट्वाइस आ गया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया ये। अब सेकंड यहां से ही आगे, ठीक है ऑल्सो माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। अब जरा इसकी जो वैल्यू है देखो, इसकी वैल्यू यहां पर कितना, एफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस आ जाएगा यहां पर है, तो माइनस का एफ एक्स यहां पर आ जाएगा माइनस का, तो ये इससे कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में आपको, ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसको हैंस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यहां पर 0, और ये कब है जब f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आई, और ये कब है जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आई। यही प्रूव हमें करना था, हो गया भाई प्रूव। इसका भी प्रॉपर्टी का हम बहुत यूज करने वाले हैं क्वेश्चनों में जो, ठीक है बेटा, सबको क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे आप, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर है जी 7, और प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस 6 वाली प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है ये, 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है जी। करते ही जी इसका प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड दे रहा देखो यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हम ब्रेक करें, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे जी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और a से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 2a के बिटवीन a आ रहा है बीच में ही। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 मैंने आपको बताया उसका यूज करके मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम पुट करें, देखिए जी यहां पर आप पुट कर दें, पुट इस वाले में इसको एज इट इज रखें क्योंकि हमें ये लाना है यहां पर ही। इस वाले में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी, ये पुट कर दो भाई आप, ठीक है, ये हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, dx इक्वल्स टू माइनस डी टी आ जाएगा, और लिमिट विल बी चेंज, लिमिट विल बी कितना हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू कितना a है, x इक्वल टू अगर a है तो t इक्वल टू हो जाएगा a, व्हेन x इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू हो जाएगा 0, सो लिमिट विल बी कितना हो गया, a से 0 हो गया, लिमिट होगी चेंज a से 0, तो ये तो एज इट इज 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसको कितना कर दिया हमने यहाँ पर, ये लिमिट आ गया अब इसका कितना, a से 0 हो गया है, और ये आ गया f, और ये 2a माइनस टी, और ये माइनस डी टी, माइनस का dt।
आगे माइनस यहाँ पर हटाएंगे हम, तो ये प्लस का हो जाएगा 0 to a f2a, और वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ मैं, इतना आ जाएगा यहाँ पर। ये वेरिएबल भी हम चेंज कर दें तो इतना आ गया जी। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी मैंने एक साथ यहाँ पर लगा दी जो है। एक तो मेरे यहाँ पर माइनस जब आ रहा है तो लिमिट चेंज कर दी मैंने इसकी जो है, और एक वेरिएबल चेंज कर दिया। दोनों प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों एक साथ लगा दिया यहाँ पर, इतना आ गया। अब जरा देखो, अब कंडीशन क्या करेंगे, व्हेन f2a माइनस एक्स कितना है, fx के अगर इक्वल है, तो यहाँ इसकी जगह पर अगर मैं fx रखता हूँ, अगर मैंने इसकी जगह पर fx रख दिया तो देखो कितना हो जाएगा, 0 to a fx dx प्लस 0 to a, ये हो जाएगा fx dx, तो ये हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, इतना आ गया भाई। इसका ही तो ये वाली वैल्यू हमें लेके आनी थी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या है, व्हेन 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर करते हैं तो जरा देख लो भाई, इसको देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अब कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो यहाँ पर ये आएगा भाई बच्चों, कितना था यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो मैं, तो ये हो गया देखो 0 से a fx dx, और ये माइनस आ जाएगा 0 a fx dx, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 0 आ गया, लेफ्ट साइड 0 आ गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हैंस फाइनली हम इसको लास्ट लाइन लिखेंगे, 0 से 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 2a fx dx, और ये 0 है, और ये कब है, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है, और ये कब है, f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है सारा ये। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्लियर हो गया भाई आपको? तो ये जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, मैंने 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं बच्चों। ठीक है ना, सारी क्लियर हो गई आपको, मैंने सबका डेरिवेशन बताया है। ओके, तो हमें डेरिवेशन अगर आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यही कराऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको इस पर बेस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।